हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम आज पहले पढ़ा चुके हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और इसी के आगे आपको आज पढ़ाएंगे दर्पण क्या होता है। जैसे कि बात करें दर्पण किसे कहते हैं, तो अगर दर्पण की बात करी जाए तो दर्पण जैसे कोई कांच की प्लेट लीजिए और कांच की प्लेट के अगर एक ओर हम लोग पॉलिश कर दें तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक हो जाता है। मतलब दूसरा पृष्ठ जो होगा उससे प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। तो उस प्लेट को हम लोग दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण। जैसे मान लो ये एक हमने कांच की प्लेट ले लिया, इसके एक ओर हमने क्या कर दिया है, एक ओर हमने पॉलिश कर दिया। मान लो ये हमने एक और तरफ पॉलिश कर दिया। काहे की पॉलिश करते हैं? तो पॉलिश करते हैं रेड ऑक्साइड या फिर चांदी की। किसकी? चांदी की। अब इसका ये दूसरा प्रश्न जो था ये प्रकाश का परावर्तक हो गया है, तो हम इसको दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण। अगर हम पॉलिश ना करते तो इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक नहीं होता, तो हम इसको दर्पण ना कहते हुए सिर्फ एक कांच की प्लेट कहते। एक ये शीशा था, कांच की प्लेट थी, लेकिन दर्पण नहीं था। दर्पण तभी बनेगा जब हम पॉलिश करेंगे और उससे प्रकाश का परावर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण के कितने भाग होते हैं? दर्पण के दो भाग होते हैं। कहें तो दर्पण के दो बच्चे होते हैं। एक का नाम क्या होता है? एक का नाम रखा गया समतल दर्पण। क्या रखा गया? समतल दर्पण। दूसरे का नाम रखा गया गोली दर्पण। क्या रखा गया मेरे प्यारे बच्चों? गोली दर्पण। एक हो गया समतल दर्पण और एक हो गया गोली दर्पण। अब क्या होता है, ये समतल दर्पण जो है इसका ऐसे मानो इसकी शादी नहीं हुई तो इसके कोई बच्चे नहीं है, यानी इसका और विभाजन नहीं किया गया, मतलब और इसके खंड नहीं है। गोली दर्पण के आगे हम बढ़ेंगे तो गोली दर्पण के दो और भाग होते हैं। कितने? दो भाग होते हैं। इनका क्या नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनका नाम जो होता है, एक का नाम होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। और एक का नाम होता है अवतल दर्पण। क्या नाम होता है? अवतल दर्पण। इस प्रकार से आपसे कोई पूछेगा दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब किसी कांच की प्लेट के एक ओर हम पॉलिश कर दें और दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक करने लगे होने लगे दूसरे पृष्ठ से, तो उसको हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं, समतल और गोली। अब आपसे पूछे कोई समतल के कितने प्रकार होते हैं, तो और प्रकार नहीं होते हैं। गोली दर्पण के कितने भाग होते हैं? तो दो होते हैं। क्या नाम होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो इसके लिए आप आराम से समझें। जैसे मान लो कोई कांच की समतल प्लेट ली जाएगी, जो दर्पण के लिए कोई जरूरी नहीं था कि समतल प्लेट है या उबड़ खाबड़ या खुरदरी प्लेट है, इससे मतलब हमारा नहीं था। लेकिन जब बात समतल दर्पण की जाएगी तो समतल प्लेट होना जरूरी है। ठीक है, तो एक समतल प्लेट ली गई और इसके एक और हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिश कर दिए। एक और हम लोग पॉलिश कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक हो जाएगा। मतलब अगर इस पर कोई प्रकाश इस तरह पड़ेगा तो ये अपने ही माध्यम में वापस लौट आएगा। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे? जब किसी समतल समतल कांच की प्लेट, समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, कर दी जाती है, तो दूसरा पृष्ठ
प्रकाश का परावर्तक हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तक हो जाता है, हो जाता है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई? जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक हो जाता है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। या हम अगर छोटे से डिफिनेशन में कहें, कह सकते हैं ऐसा दर्पण, अथवा में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं, अथवा में लिखें अगर हम लोग तो लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है, समतल पृष्ठ से होता है, होता है, तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है तो उसे उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो आपको आशा करते हैं इतना बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये छोटी सी डिफिनेशन है। समतल दर्पण की बात करें तो जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से हो रहा है। समतल का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो ये दो डिफिनेशन है, चाहे ये को चाहे ये को, दोनों को अपनी भाषा में कहना है, कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कि समतल है तो बराबर ही तल होगा, सब माने बराबर, तल माने पृष्ठ। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल से होता है, समतल पृष्ठ से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अब बात समझिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आगे देखिए, गोली दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण, ये गोली दर्पण क्या होता है? बात को ध्यान से समझना है। जैसे मान लो एक कांच का खोखला गोला है, एक कांच का खोखला गोला है, जैसे कि बल्ब होता है, बल्ब का जो आकार होता है गोल होता है, अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। एक कांच का खोखला गोला है, अगर इससे हम एक छोटा सा हिस्सा इसका काट लें, अगर काट के इधर रख दें हम इसको, ठीक है, काट के अलग रख दिया जाए और इससे हम पॉलिश कर दें, एक तरफ पॉलिश कर दें, तो इसका भी दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक हो जाएगा। तो इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? गोली दर्पण। तो हम डिफिनेशन के तौर पर क्या बताएंगे? ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। या कहेंगे जब किसी कांच के खोखले गोले से मतलब छोटे से टुकड़े को काट कर एक तरफ पॉलिश कर दें तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? गोली दर्पण। या हम कहेंगे, सीधे लिखूं, कांच के खोखले गोले, लिखे सीधे हम छोटी सी डिफिनेशन में लिखें, अगर परिभाषा के रूप में परिभाषा लिखें, अगर हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में? लिखेंगे कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले से काट कर बनाए गए दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई?
कांच के खोखले गोले से काट कर बनाए गए दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। बहुत ही आसान है, छोटी डिफिनेशन है। अगर आप अपने मन से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, किसी कांच के खोखले गोले से जब एक टुकड़े को काट लिया जाता है और उसके एक पृष्ठ पर हम लोग पॉलिश कर दें, दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। ये खोखला गोला जरूर कहना है, तभी गोली दर्पण बनेगा, समतल प्लेट से नहीं बनेगा। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग। ये गोली दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार की अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कोई पूछे प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग कहेंगे जो गोली दर्पण होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला प्रकार मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? पहले प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो होता है, पहला प्रकार होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो ऊ मतलब उठा हुआ। कौन सा? उठा हुआ। ऊ फॉर उठा हुआ, और तल मतलब पृष्ठ। क्या होता है? पृष्ठ। बात समझो। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठा हुआ या उभरे हुए तल से होता है। किससे होता है? उभरे हुए। जैसे इसको देखो, हमने बनाया था अभी, जैसे ये है आपका, ये आपके एक कांच से काट गया एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है इसका। अगर हम इधर इसके पॉलिश कर दें, क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो इसका दूसरा तरफ पृष्ठ जो है, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा। ये जो पृष्ठ है मेरे प्यारे बच्चों, ये उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है। तो लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा गोली दर्पण, गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है। उभरे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? अगर दूसरे की बात करें तो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लोग ऐसे ही बना दें, इधर को काटें और इधर एक तरफ हम पॉलिश कर दें, उभरे हुए तल पर हम पॉलिश कर दें, तो इसका जो धसा हुआ हिस्सा था उससे प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उसको हम अवतल, और मतलब अंदर की ओर, है ना। तो यानी कि हम कहेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से होता है, धसे हुए तल से, तल से होता है, धसे हुए तल से होता है, होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण।
इस प्रकार से बनता है। और ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये आपको दर्पण के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। कौन से दर्पण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नाम होता है, कैसे बनते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।